हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा आर एस अग्रवाल का परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। उसका जो हमारा आगे का जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व करेंगे और यह हमारा जो वीडियो होगा वो पार्ट नंबर 6 होगा, ठीक है ना। इस क्लास की यदि पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर ज्वाइन लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर दो तो हम लोग आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है ना, मैथ्स कनेक्शन 2.0, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट यानी कि 71, क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग स्क्वायर की आकृति ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होती है स्क्वायर की आकृति, ठीक है ना। ये वृद्धि होने के बाद है और एक वृद्धि से पहले की है, ठीक है ना। एक वृद्धि के बाद की और एक वृद्धि से पहले की। तो यहाँ पर जो वृद्धि से पहले है, तो वृद्धि से पहले इसकी भुजा क्या है। मान लिया कि जैसे 10% दी हुई है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। 1/10 पहले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें तो आती होगी, फर्स्ट क्लास में इतना तो पढ़ा होगा। इसकी भुजा क्या है, मान लिया कि 10 है। अब वृद्धि हुई है तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। 10 पर 1 की वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा कितना, 11। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 11। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो किसी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का वर्ग कर देंगे। तो इसके भुजा का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसकी भुजा का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 121। तो ये 100 से 21 अधिक है, 21 अधिक है, मतलब कि 21% इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। 21% इंक्रीज हुआ है। यदि इसको हम लोग परसेंटेज मान लेते हैं, 100% की वैल्यू 121% है, तो 21% की इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा आयत की आकृति, ठीक है ना। आयत की आकृति कुछ इस प्रकार से होगी, ये बदलने के बाद और बदलने से पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें आयत की लंबाई क्या है, 10 है, ठीक ना। 10% की वृद्धि और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखी है अभी, 1/10 होती है, ठीक ना। 1/10 होती है तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 10 पर 1 की वृद्धि क्या हो जाएगी, ये 10 पर 1 की वृद्धि ये तो हो जाएगा 11, ठीक ना। लंबाई में वृद्धि 11 हो गई। लेकिन चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई ये भी 10 है, ठीक ना। चौड़ाई 10 है और 10 पर 1 की कमी हुई है तो ये हो जाएगी 9, ठीक ना। ये भुजा एक्चुअली में बराबर नहीं है, ये 10 इंटू एक्स है, ठीक ना। तो ये 11 इंटू एक्स है, ठीक ना। ये 10 इंटू वाई है तो ये 9 इंटू वाई है। ये इसलिए नहीं लिख रहे थे हम लोग क्योंकि ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, जैसे ये हो जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल ए इंटू बी या भुजा गुनी भुजा होता है, तो भुजा गुनी भुजा मतलब कि ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, ठीक ना, इंटू एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा इक्वल में, ये हो जाएगा 11 में 99 या 11 9 या 99 इंटू एक्स वाई, ठीक ना। और यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, 100 और 99। और अधिक या कमी की केस में हमने पहले से पढ़ा है कि हमेशा अधिक या कमी के केस में इसका डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना है, 1% का, ठीक ना। इसको अगर यदि परसेंटेज मान लेते हैं हम लोग तो 1% का ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 100 से 99 एक कम है तो ये हो जाएगा 1% डिक्रीज, 1% की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है ना। वर्ग यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर की आकृति हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये वृद्धि के बाद का होगा, ठीक है ना।
इंक्रीज हुआ है तो ये वृद्धि के बाद का होगा। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसकी भुजा पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30%। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होता है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो ये 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। नहीं आता है तो पहला वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। पहले यदि 10 है, पहले यदि इसकी भुजा 10 है तो बाद में 10 से 3 बढ़कर कितनी हो गई है, 13 हो गई है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक ना। तो ये कितना हो गया है, 100 से 169 हो गया है। डिफरेंस कितने का, 69 का, ठीक ना। इसको हम लोग 69% लिख सकते हैं। और 69% क्या हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले तो वर्ग दिया हुआ है, पहले तो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग से हम लोग बना रहे हैं आयत, ठीक है ना। वर्ग से हम लोग बना रहे हैं आयत। तो जो वर्ग दिया हुआ है इसकी पहले की भुजा कितनी है और बाद की भुजा कितनी है। तो यहाँ पर पहले की भुजा देखते हैं हम लोग, जैसे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू वैसे तो 2/5 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके 4/10, ठीक है ना। और यहाँ पर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है 3/10 होता है, 3/10 होता है। तो दोनों की केस में वर्ग की भुजा क्या आ रही है हमारी, 10-10 आ रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 10-10 लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा 10 है। अब 10 से 4 बड़ी है तो ये 14 हो गई है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, 10 से 14 हो गई है। और चौड़ाई कितनी हो गई, तो 10 से 3 बड़ी है तो ये इसकी 13 हो गई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, 14 3 42 का 2, कैरी का 4, 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना, 182। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 82%। इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन को सही कर लेंगे। और इसको हम लोग 82% किसको बनाते हैं, 82% बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग 8 को, ठीक है ना। तो ये 82% ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। आयत दिया हो तो आयत ड्रा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आयत ड्रा कर लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है ना। कमी या वृद्धि दिया है, छोटा बड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है 1/5, लेकिन इसे हम लोग लिख लेते हैं 2/10, ठीक ना, 2/10। तो पहले मान के चलो ये 10 था, ठीक ना। पहले इसकी लंबाई जो है कितनी थी, 10 थी। इसमें 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 10 पर 2 की वृद्धि हुई है। तो ये 10 से बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। चौड़ाई मान के चलो ये 10 थी, चौड़ाई इसकी 10 थी, तो 10 में 2 की कमी हुई तो ये कितना हो गया, 8, है ना। इसके साथ में एक्स वाई का मल्टीप्लाई है, इसलिए ये ज़्यादा कम होगा, तो ठीक है ना, देख लेना। नहीं तो ये भुजा बराबर लिख दी है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, ऐसा ना समझ लेना, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है इनका। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा 100। और ये कितना हो जाएगा, 12 8 96, 12 8 96। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे 100 से ये हो गया 96, तो ये 4% की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि ये 96 जो है वो 100 से कम है, तो 4% डिक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कमी होगी। और क्वेश्चन में हमें कमी पूछा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया हुआ है
एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा। ठीक है ना, लंबाई में वृद्धि करी है, आयत है तो आयत की लंबाई में वृद्धि है, ठीक है ना, लेकिन चौड़ाई में इसकी क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई थोड़ी कम ले लेते हैं इसकी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। और बाकी तो ठीक ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जैसे 60%, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। पहले भुजा 3 थी, तो 3 पर 5 की वृद्धि होगी, तो बाद में कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 8 होगी, ठीक ना। तो इसको मान लेते हैं जैसे 5 × x। प्रीवियस क्वेश्चन का जो स्क्वायर मान, जैसे भुजा हमने 10 मान ली थी, तो इसका बेसिक जो है इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से 3 बढ़कर ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये 8 × x हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो पता नहीं है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग 5 और इसको मान लेते हैं 5 क्योंकि चौड़ाई हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x को हटा सकते हैं, हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन बे मतलब का बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुना भुजा होता है, मतलब ये हो जाएगा 5 × 5 ठीक है ना, और ये 8 × 5 हो जाएगा, 8 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 5 का हमें वैल्यू मिल जाएगा, तो 5 ठीक है ना, और 5 डिवाइडेड बाई 5 इसका वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया 8 और 5 का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया 5, और इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने, कमी या अधिक के केस में कम करनी होगी बोल रहा है, तो कमी या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है 8 और 5 के, है ना, क्योंकि चौड़ाई में पूछा गया है ना, चौड़ाई में पूछा गया तो चौड़ाई में देखेंगे, जैसे चौड़ाई 8 है और चौड़ाई 5 है, तो इन चौड़ाई में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 3 का। और इसमें प्रतिशत निकालना है, पूर्वरत रहे तो पहले वाले से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/8, 3/8, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 37 सही 1/2 या 37.5%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ पर वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक वृत्त तो ये होगा, और दूसरा वृत्त जो कि इसमें वृद्धि या कमी होने के बाद होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें देखते हैं हम लोग इसकी त्रिज्या, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या 50% दिया हुआ है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना। वृद्धि बोला है तो वृद्धि के केस में हमेशा प्लस करेंगे, 2 पर 1 की वृद्धि, तो ये हो जाएगी बाद वाली 3 और पहले वाली 2, है ना। एरिया बोला है तो एरिया का सूत्र क्या होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है, ठीक है ना। चूँकि सर्कल 2 है तो r1 और r2 नाम दे देंगे हम लोग, πr2²। पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो रहा है। r1 का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ठीक है ना। कमी या अधिक के केस में हमेशा हम लोग देखते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ 4 और 9 के बीच में तो 5 है, लेकिन इसकी जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो हमेशा पहले वाले वृत्त से वृद्धि होगी बाद वाले वृत्त की। तो पहले वाले वृत्त का जो एरिया है वो कितना है, 4 है, ठीक है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 125%, ठीक है ना। 4 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 125%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया हुआ है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर, ठीक ना, गोला दिया हुआ है और गोले की त्रिज्या में 50% कमी हो रही है, तो गोला हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना।
पहले तो बड़ा वाला गोला ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, फिर छोटा वाला ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कमी हो रही तो हम लोग कमी वाला केस देखेंगे, ठीक है ना। एक छोटा वाला हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 50% का फ्रिक्शन वैल्यू। तो 50% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 50% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/2। हमने देखा पिछले क्वेश्चन में 1/2। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो 4πr²। और गोले दो ही दिए हैं तो r1 और r2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, 4πr² का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जब, तो 4π से 4π तो कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, r1² और r2²। तो 2 पर 1 की कमी होगी तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, यहाँ नेगेटिव होगा ना, बचेगा कितना 1। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस देखते हैं, तो 4 और 1 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, ठीक है ना। वृद्धि या कमी हमेशा पहले वाले गोले से देखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/4 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 75%, ठीक है ना। पहले वाले वीडियो में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पता है तो पहले वाला वीडियो देखें, वैसे तो आप लोगों को ये पता ही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया हुआ है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो गेंद ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये एक ठोस आकार की गेंद है, ठीक है ना, ठोस आकार की गेंद है, कुछ इस प्रकार से है, दूसरी कुछ इस प्रकार से है और तीसरी कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर एक चौथी गेंद बनी है इन तीनों को मिलाने पर। तो इन तीनों को हम लोग मिला देते हैं और एक चौथी गेंद बना देते हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, तो चूँकि ठोस दिया है तो वॉल्यूम वाला लगेगा, और वॉल्यूम भी किसका, गेंद दिया है गोलाकार आकृति की है तो गोले का गोले का आयतन का सूत्र लगेगा, ठीक है ना, गोले का आयतन का सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो गोले के आयतन का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। और यहाँ पर 3 गोले दिए हुए हैं और उससे एक नया गोला बन रहा है, तो इसको मान लेंगे r1 + 4/3 पाई, इसको मान लेंगे r2³ + 4/3, इसको मान लेंगे πr3³ = यहाँ पर यह बन जाएगा 4/3 πr³। ये जो नया गोला बन रहा है इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं इसको। तो पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो इसकी 1 दी हुई है, इसकी दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 3 और चौथे वाले की हमें कैपिटल R हमें निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 पाई तो कॉमन आउट हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 4/3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या, तो r1³ मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस r2³ मतलब 2, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और तीसरे वाले की 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और = में बचेगा 4/3 πr³, 4/3 πr³। यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसको हम लोग पहले ही कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r³। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 27 + 8 35 + 1 36। पेज नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। तो पेज नंबर 2 में इसको लिख लेते हैं 36 = r³। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो 36 है वो r³ नहीं, ये केवल ये 25% है, ठीक है ना। ये क्या है,
ये 25% है, तो इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसका 25% नष्ट हो गया है, ठीक है ना। 25% नष्ट हो गया है तो बचा कितना है वो देख लेंगे यहाँ पर। तो 25% नष्ट हो गया है, 36 का 25% नष्ट हो गया है, तो बचेगा कितना यहाँ पर, ये बचेगा 3/4। 3/4, 25% नष्ट हो गया तो 75% बचेगा, जो कि 3/4 होगा, और R³ ये एडिटेड रहेगा। तो यहाँ पर 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 नामे की 36, 4 नामे की 36, 9 कितना बचेगा 27, 9 कितना बचेगा 27, जो कि क्या होगा R³। अब 27 किसका घन होता है, तो 27 होता है 3 का घन, ठीक है ना। 27 होता है 3 का घन, तो इसको 3 का घन होता है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। और R की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा C, 3 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास होगा, ठीक है ना। जो नई गेंद बनेगी उसका अर्धव्यास कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या दी हुई है। तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या किसी भी क्लास में हमेशा 100% होती है, ठीक है ना, 100% होती है। लेकिन यहाँ पर जो गर्ल्स दी हुई है वो गर्ल्स हमें नहीं पता, तो गर्ल्स हमें नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। और बॉयज़ दिया हुआ गर्ल्स से 60% अधिक, तो x + 60% हो जाएगा ये, है ना। और टोटल कितना है, तो टोटल इसका 100% है। इसका टोटल कितना है 100% है। इसको हम लोग सोल्व कर लेते तो हमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या मिल जाएगी, और ये हो जाएगा 2x = 60%, 100% की साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 84%, 84%। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 41%, 41% x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी 42%, ये हो जाएगा 42%। इसको हम लोग लिख लेते हैं 42%, 42%, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 42%, मतलब कि गर्ल्स की संख्या यहाँ पर आ गई, हमें मिल गई है 42%, और बॉयज़ की संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ पर 42 + 60, मतलब कि ये हो जाएगा 58%। और इसका रेशो पूछा हुआ है हमें, और बॉयज़ से गर्ल्स का रेशो पूछा हुआ है, तो बॉयज़ से गर्ल्स का रेशो हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, रेशो 2 दूनी 4 और 2 नामे 18। बॉयज़ से गर्ल्स का रेशो कितना होगा, तो बॉयज़ से गर्ल्स का रेशो हो जाएगा 29:21। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में रीतिक ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। औसत प्राप्तांक पूछा है, और पूर्णांक इसका कितना है, 750 है। पूर्णांक यदि इसका 750 है तो यहाँ पर हम लोग इनके सबके अलग अलग मार्क्स निकालेंगे, जिससे कि हम लोग इसके एवरेज, जो एवरेज नंबर्स है तीनों के, वो निकाल सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर रितिज क्या करता है, रितिज जो है वो पूर्णांक का 52% प्राप्त करता है। तो 750 इसका पूर्णांक है, और इसका 52% कितना हो जाएगा, तो 52% इसका हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। अब 75 × 52 कितना होगा, तो 75 और 52 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 कैरी 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25 25 25 + 7 दूनी 14, 25 + 14 कितना हो जाएगा, तो 25 + 14 यहाँ हो जाएगा
39, 39 और एक कितना हो जाएगा 40, तो 40 की आ जाएगी शून्य, कैरी का हो जाएगा 4 और इधर 7 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो 7 पंजा 35, 35 और 4 हो जाएगा 39, तो ये कितना हो जाएगा 39। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3900 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 390, ठीक है ना। ऋतिक का प्राप्तांक ऋतिज का प्राप्तांक कितना है 390। यहाँ पर सुनील का जो प्राप्तांक है वो कितना है, तो 750 का 64%, 64%, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 और 64 मल्टीप्लाई बाई 75, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 पंजे 20 की शून्य, कैरी का 2, 4 7 28 और 6 पंजा 30, 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा 58, 58 और 2 कितना हो जाएगा 60, कैरी का कितना हो जाएगा 6, 6 7 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 10, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 480, ठीक है ना। ये सुनील का प्राप्तांक है। अब रवि का देखते हैं हम लोग, रवि का देखते हैं, तो रवि का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो 750 इंटू रवि का प्राप्तांक है 74%, 74%, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 इंटू 74, तो ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 की शून्य, कैरी का 2 और ये हो जाएगा 4 7 28, 28 और 7 पंजा 35, 28 प्लस 35 कितना हो जाएगा, तो 28 प्लस 35 हो जाएगा 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, और यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 7 7 49 और 6 कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना, ये 55 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो जाएगा 555, ये क्या हो जाएगा 555। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 9 और 8 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, ठीक है ना, 22 का 2, कैरी का 2, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 14, 1425 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 चौक 12, ठीक है ना, बचेगा 2 तो 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 21, ठीक है ना, बचेगा कितना 1 3 5 15, 475। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया हुआ, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कमी दिया हुआ है तो हमेशा हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है ना, इतना हमें पता होना चाहिए। और चूँकि 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक आता है, पहले कितना खरीदता था हमें नहीं पता, ठीक है ना, पहले वह गेहूँ कितना खरीदता था हमें नहीं पता, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि वो 10 किलोग्राम उससे अधिक खरीद रहा है, तो हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे 20%, है ना, 20% कमी होने पर, तो 20% कमी होने पर मतलब 100 में से 20% जाएगा तो बचेगा कितना 80%, तो वह 600, ठीक है ना, 600 का 80%, है ना, 600 ऑफ 80% वो पहले मतलब बाद में लेता है, और पहले कितना लेता था, तो 600 ऑफ 100%, ठीक है ना, 600 ऑफ 100%, 600 ऑफ 100%। इसमें डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी बारीकी से समझने वाली चीज़ है, और डिफरेंस इसलिए निकाल रहे हैं कि कमी होने के बाद गेहूं का भाव निकालना है हमें, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें कमी या वृद्धि के लिए हमेशा डिफरेंस देखते हैं, हमने सीखा है परसेंटेज में, और कितना गेहूँ अधिक ले रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर अधिक या कम कितना गेहूँ आ रहा है वो लिखेंगे, ठीक है ना, तो अधिक गेहूँ आ रहा है 10 किलोग्राम, पहले से 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, ठीक है ना, अधिक दिया हुआ है, और कमी हो जो भाव कमी हुआ है मतलब 20% ये कमी हुई है
वो हमें उसकी कीमत निकालने की, वो प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल जाएगा। 80% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, 100% का तो 1 होता है, लेकिन 80% का होता है 4/5। तो 80% की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4/5। 80% की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4/5, और 5 जो है उलट गुणित में होके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना। और इसे कैंसिल कर लेते हैं, है ना, इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो कैंसिल भी कर लेते हैं। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 0 एडिटेड। ये हो जाएगा 750, 15 पचे 75, 750। और 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है या परसेंटेज जो वैल्यू होता है वो होता है 1, और 1 का डिवाइड किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये हो जाएगा 600 = 10, ठीक है ना, = 10। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 150 है, ठीक है ना, 150 यहाँ पर बच जाएगा, 150 750 में से 600 जाएगा तो बचेगा 150। 150 है वो 10 किलोग्राम का वैल्यू है। तो 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना है, ये केजी है, ठीक है ना, ये केजी है। ये 10 किलोग्राम का वैल्यू आ गया हमें, 10 किलोग्राम का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया है 150, ठीक है ना, 150 मिल गया है। तो ये 150 10 किलोग्राम का वैल्यू है, तो 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना है, ये कब का है, ये जब 100% इसकी वैल्यू है तब का है, ठीक है ना। 100% इसकी वैल्यू है क्योंकि हमने 100% से इसमें डिवाइड किया है, तो ये 100% वैल्यू है तब का है। तो ये 1 किलोग्राम का वैल्यू जब 100% था तब कितना था, 15 रुपये। लेकिन जब इसका 80% हुआ, ठीक है ना, 80% हो गया तो 1 किलोग्राम का वैल्यू या प्राइस कितना हो जाएगा, 80% से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 80% से इसको डिवाइड कर देंगे तो सॉरी 15 का 80% निकाल लेंगे, तो 15 का 80% मतलब 4/5, और यहाँ इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये 5 त्रिया क्या हो जाएगा 15, और 3 चौक क्या हो जाएगा 12। तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम का प्राइस हो जाएगा 12 रुपये, ठीक है ना, 12 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया हुआ है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं, ईजिली सोल्व हो जाते हैं वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटर ऑप्शन माना गया है, तो हम लोग भी वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। और यहाँ पर वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम बना लिए हमने और यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो टोटल तो 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी और फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। हॉकी फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। हॉकी कितने खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं 75%, और फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं 45%, ठीक है ना, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, हमें ये जो दोनों खेल खेलते हैं ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों खेल खेलते हैं वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो हॉकी और फुटबॉल है इनको ऐड कर देंगे। तो ये परसेंटेज कितना हो रहा है, टोटल ये परसेंटेज हो रहा है 120%, ठीक है ना, 120%। तो जो 20% एक्स्ट्रा है वो दोनों खेल खेलते होंगे। तो 600 का यदि हम लोग 20% निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें जो दोनों खेल खेलते हैं वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सोल्व कर लेते तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 0 का एडिटेड, मतलब 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी विदाउट वेन डायग्राम सोल्व थोड़ा हो तो जाएगा, लेकिन मेथड थोड़ी ट्रेडिशनल हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये 72% टी पीते हैं, 72%
टी पीते हैं और कॉफ़ी कितने पीते हैं, तो कॉफ़ी 44% पीते हैं, ठीक है ना। कॉफ़ी 44% पीते हैं और 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? सबसे पहले तो टी और कॉफ़ी को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 7 4 11, ये हो जाएगा 160%। 16% ऐसे है एक्स्ट्रा जो कि दोनों पीते होंगे, ठीक ना। 16% एक्स्ट्रा है तो ये दोनों पीते होंगे। यहाँ पर 16% जो है, 16% एक्स्ट्रा है और 16% एक्स्ट्रा है वो क्या होंगे, ये कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16% एक्स्ट्रा जो 40 लोग हैं उसे हम लोग लिख लेंगे। तो 60% यदि 40 है तो 100% कितना होगा, तो 100% का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों तरफ कर देंगे, जिससे हमें क्या होगा कि जो कर्मचारी टोटल है उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ये 60% है और इधर क्या है, इधर है 40 इंटू 100%, यहाँ पर 100% आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 धाम 40, 4 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, ठीक है ना। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25 इंटू 10 मतलब कि 250। 250 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, ठीक ना। एक विषय वाले निकालने, मतलब 35% और 42% में जो उत्तीर्ण है उनको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले तो जो 2500 के जो फेल है, ठीक है ना, 2500 में से जो फेल है मतलब अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या। तो 2500 में से फेल कितने हैं, तो 2500 में से एक विषय में फेल है 35%, तो 2500 का 35% कितना हो जाएगा, 2500 का 35% हम लोग निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 का 5, कैरी का 12, 25 3 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, ठीक ना। तो 875 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। और यहाँ पर फेल की संख्या दूसरे सब्जेक्ट में कितनी होगी, तो दूसरे सब्जेक्ट में हो जाएगी 2500 का 42%, यहाँ पर 42%, यहाँ परसेंटेज से ये 2 जीरो डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, 100 और 5 कितना हो जाएगा 105, ठीक ना। 25 दूनी 50, 25 चौक 100 और 5 कितना हो जाएगा 105, मतलब 1050 स्टूडेंट दूसरे विषय में फेल हो गए हैं। तो टोटल फेल की संख्या कितनी है, या फिर इसमें जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है 2500 में से वो कितने हैं, तो दोनों सब्जेक्टों में फेल की संख्या, दोनों सब्जेक्ट में फेल की संख्या 1500 है। तो 2500 का 15% कितना हो जाएगा, 2500 का 15%, यहाँ पर परसेंटेज से ये 0 कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा कितना, 25 पंजे 125 का 5, कैरी का 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, मतलब 375। तो 875 में से 375 यदि फेल होते हैं तो बचेंगे कितने, तो इसमें माइनस कर देंगे 375, तो जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पास होने वाले स्टूडेंट, मतलब सब्जेक्ट एक में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 8 में से 3 जाएगा तो 5, मतलब 500 सब्जेक्ट एक में पास होते हैं और सब्जेक्ट 2 में कितने पास होते, तो 375 इसमें भी घटा देंगे तो इसमें 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक ना, बचेगा 5 और यहाँ पर 14 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 7 और यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, मतलब 675 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट 2 में पास होते हैं। तो टोटल पास कितने हुए हैं, यहाँ पर टोटल पास हुए हैं
इसको जोड़ देंगे हम लोग तो टोटल पास हुए हैं वो मिल जाएंगे, एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, ठीक है ना। तो इसको जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, और 5 और 6 क्या हो जाएगा 11। तो 1175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही विषय में पास होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया हुआ है, 220 का 18.5%, ठीक है ना। 220 का 18.5%, 18.5% मतलब इधर 100 प्लस 680 का 12.4% मतलब डिवाइडेड में 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा। हम लोग नीचे वाली जीरो भी हटा सकते, लेकिन नीचे वाली जीरो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी एलसीएम इसका, ठीक है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 का मल्टीप्लाई 185 में और 68 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 124 में। कैलकुलेटिव है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। 185 इंटू 22, ठीक है ना। 2 पंजे 10, 0, 1, 2 8 16, 16 और 1 क्या हो जाएगा 17, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 पंजे 10, 0, ठीक ना, कैरी 1, 2 8 16 और 1 17, और ये हो जाएगा 370, मतलब ये 0, ये 7, 10 की 0 और ये हो जाएगा 4070, ठीक ना। कितना हो जाएगा ये 4070 प्लस, इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ये 124 इंटू 68, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 चौक 32 का 2, कैरी का 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा 19, कैरी का 1, 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 6 चौक 24 का 4, कैरी का 2, 6 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 10, कैरी का 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब ये कितना हो जाएगा 2, 9 और 4 13 का 3, कैरी का 1, 9 और 1 10, ठीक है ना, 9 और 1 10 और 7 और 1 8, ये कितना हो जाएगा 8032। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2, इधर हो जाएगा 3 और 7 10 की 0, कैरी का 1, 0 और 1, ठीक है ना, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, इसका सही जो आंसर होगा वो 125.0 होगा। यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है वो देख लेना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया हुआ है, 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, 0.05, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बस बुक में दिया है तो हम लोगों ने ले लिया है, ठीक ना। परसेंटेज का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज के 2 जीरो का, मतलब 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच जाएगा 5, मतलब क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया है, 0.025 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, ठीक ना। परसेंटेज इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पर जो दशमलव है वो 2 स्थान खसक जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, मतलब डिवाइडेड में 100 हो जाएगा, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है ना, 500 हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 4 और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 4 5 20 125, मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया हुआ है, 22.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दे देगा हमें, यहाँ से 2 जीरो कटेगी तो 0.2 स्थान खसक जाएगा इधर और ये हो जाएगा 0.225
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इतना बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को होगा ही। ये क्वेश्चन बस बुक में दिए तो हमने ले लिया। और यहाँ पर होते हैं हम लोग को ये जो पार्ट है वो समाप्त, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ में कुछ डाउट बचा है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर डाउट भेजिए, व्हाट्सअप नंबर पर डाउट भेजिए, ठीक है ना। इस पर भी हम लोग फॉलो करके देंगे। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जो क्लास का PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।